नमस्कार, आप सभी का विकास प्रेप ज़ोन में स्वागत है। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो रेशियो और मिक्सर एलिगेशन में आता है, लेकिन उसको परसेंटेज में भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से कैसे वैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे वो सीखेंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप कंप्लीट सेशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ कंटेनर होल्ड्स 15 लीटर्स ऑफ एन एसिड वाटर सॉल्यूशन। एक कंटेनर है जिसमें 15 लीटर एसिड और वाटर का मिश्रण है। द सॉल्यूशन कंटेन्स 20% एसिड। उस सॉल्यूशन में जो एसिड है ना वो 20% है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी रिमूव्ड? कितना वाटर जो है, कितना लीटर वाटर उस सॉल्यूशन से रिमूव कर लिया जाए ताकि जो अब सॉल्यूशन में जो एसिड बच जाएगा ना वो कितना परसेंट बचेगा? 30% बच जाए। तो देखो हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, दो चीजें हैं, एक है एसिड और एक है वाटर। अब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि सॉल्यूशन 100% थी, तो उसमें से 20% क्या है? एसिड। 20% क्या है? एसिड। तो अगर 20% 100% में से एसिड है तो बाकी का 80% क्या होगा? वाटर। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा। टू वन जा टू, टू फोर जा एट। तो हमारा जो इनिशियल सॉल्यूशन है या इनिशियल सॉल्यूशन है, आरंभिक सॉल्यूशन, वो कितना हो गया? 1:4। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कितना वाटर रिमूव कर लिया जाए ताकि एसिड में, सॉल्यूशन में जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बच जाए ना वो 30% बच जाए। तो यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन देखेंगे। फाइनल सॉल्यूशन, तो अगर एसिड 30% बचेगा, तो अगर एसिड 30 हो गया तो 70% क्या हो गया? वाटर। जीरो से परसेंटेज कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा। अब देखो एसिड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन एसिड में तो कोई चेंज नहीं आया ना। हम तो वाटर रिमूव कर रहे हैं तो वाटर में चेंजेस आना चाहिए था। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे हमें एसिड को सेम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 करने के लिए क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? 3:4। और यहाँ पे क्या बनेगा? 3:7। ये है एसिड और ये है वाटर। ठीक है। अब देखो पहले का जो यहाँ पे 3 × 3 3 4 12 होगा ना, ये 12 होगा। अब देखो ये इनिशियल सॉल्यूशन है। इनिशियल सॉल्यूशन हमारे हिसाब से कितना है? 15 यूनिट है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 15 लीटर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 लीटर। अब क्या बोला है? कितना वाटर रिमूव किया गया? तो 12 था पहले वाटर, अब 7 हो गया, तो कितना रिमूव किया गया? 5 रिमूव किया गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा? 5 लीटर। ठीक है ना, समझ में आया ना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ वेसल कंटेन्स अ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन इन विच 20% इज सॉल्ट। एक बर्तन है जिसमें सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, जिसमें 20% क्या है? सॉल्ट है। इफ 24 लीटर्स ऑफ वाटर इवेपोरेट, अगर 24 लीटर वाटर जो है ना वो एवोपरेट हो जाए, ठीक है, द सॉल्ट कंसंट्रेशन बिकम्स 30%। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना बच जाएगा? 30% बच जाएगा। व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन? तो इनिशियल आरंभिक क्वांटिटी क्या था वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है। सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक है सॉल्ट और एक है वाटर। अगर सॉल्यूशन, क्योंकि खुद ही अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, तो अगर सॉल्ट 20% हो गया, ये 20% हो गया, तो बाकी का 80% क्या हुआ? वाटर हुआ।
परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, ठीक है ना। अब क्या बोला है, इफ 24 लीटर्स ऑफ वाटर इवेपोरेट। अब इस सॉल्यूशन में जो है 24 लीटर वाटर जो है ना वो उड़ जाए, भाप बन के उड़ जाए, तो द सॉल्ट कंसंट्रेशन बिकम्स 23%। तो अब फिर तब सॉल्ट कितना बचेगा, 23% अगर सॉल्ट हो गया तो 70% वाटर होगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक। तो इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल सॉल्यूशन क्या है, 1:4, और फाइनल सॉल्यूशन क्या है, 0 से 0 कटेगा ना, तो 3:7। अब देखो रिमूव क्या कर रहे हैं, इफ 24 लीटर्स ऑफ वाटर इवेपोरेट, 24 लीटर जो है वाटर इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक है, भाप बन के उड़ जा रहा है। तो यहाँ पे तो ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, और ये वाटर है, तो सॉल्ट में तो कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए था ना। तो फिर क्या करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनिशियल सॉल्यूशन एक्चुअल में कितना आ जाएगा, 3:12, और ये आ जाएगा 3:7, ठीक। अब देखो इफ 24 लीटर्स ऑफ वाटर इवेपोरेट, तो 12 था पहले वाटर, अब 7 बच गया, तो कितना हमारे हिसाब से उड़ गया वाटर, 5 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना जो है इवेपोरेट हुआ है, 24। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 24/5, ठीक है। व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल सॉल्यूशन कौन सा है, ये 12 और 3, तो 15 यूनिट, 15 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 24/5 इंटू में 15, 5 3 जा 15, 24 3 जा 72 लीटर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ कंटेनर होल्ड्स 25 लीटर्स ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% अल्कोहल। एक कंटेनर है जिसमें 25 लीटर जो है सॉल्यूशन है, जिसमें 20% क्या है, अल्कोहल है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, अब कितना वाटर ऐड करना है, सो डेट द अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस टू 16%, ताकि अल्कोहल का जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाए ना वो 16% हो जाए। तो देखो सॉल्यूशन है हमारे पास, क्या क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, और क्या है, वाटर है। अगर अल्कोहल 20% है तो वाटर कितना बचेगा, 80%। अब कितना हमें वाटर ऐड करना है ताकि अल्कोहल जो है ना वो कितना हो जाए, 16% हो जाए। तो अगर ये 16% हो गया तो बाकी का 84% क्या होगा, वाटर होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। इसको अगर हम लोग करें तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग इनिशियल सॉल्यूशन देखें, इनिशियल सॉल्यूशन तो ये कितना आया, 1:4, और फाइनल सॉल्यूशन तो ये कितना आया, 4:21। यहाँ से फाइंड आउट हुआ ना। अब ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर, तो वाटर ऐड करने से वाटर इंक्रीज होना चाहिए था ना, ये अल्कोहल क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो इसको सेम करेंगे तो 4 से इंटू कर देंगे। तो फाइनल जो रेशियो आएगा दोनों का, ये आएगा 4:16, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 4:21। अब क्या बोला है, कंटेनर होल्ड्स 25 लीटर्स ऑफ अ सॉल्यूशन, हमारे हिसाब से कितना है, 4 + 16 20,
20 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 25 लीटर। इतने का सॉल्यूशन हमारे हिसाब से इनिशियल सॉल्यूशन कितने का है 4 + 16 20 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियल सॉल्यूशन कितना है 25 लीटर का है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5/4 है ना। अब वाटर कितना ऐड हुआ है, पहले 16 था अब 21 हो गया है, तो कितना ऐड हुआ है 5 ऐड हुआ है। तो यहाँ से 5 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 25/4, 25/4। तो 4 6 होता है 24, 1 आएगा, ठीक है 0.25 लीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ बैच ऑफ फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 92% वाटर बाई वेट, ठीक है। फ्रेश ग्रेप्स है जिसमें 92% क्या है वाटर है। आफ्टर बीइंग ड्राइड फॉर सेवरल डेज द वाटर कंटेंट डिक्रीजेस टू 80%। जब सूखने के लिए रख दिया गया ग्रेप्स को तो उसमें जो वाटर का कंटेंट बच गया ना वो कितना बच गया 80%, ठीक है। इफ द ड्राइड ग्रेप्स नाउ वेट 40 kg, अब ड्राइड ग्रेप सूखा हुआ ग्रेप जो है ना वो कितना है 40 kg, व्हाट वाज द ओरिजिनल वेट ऑफ द ग्रेप्स। तो देखो फ्रूट में दो चीजें होती हैं, एक होता है पल्प जिसको बोलते हैं गुदा, और एक होता है वाटर, ठीक। तो 92% क्या है वाटर है। अगर 92% वाटर है तो बाकी का 8% क्या हो गया पल्प हो गया। आफ्टर बीइंग ड्राइड फॉर सेवरल डेज, ठीक है सूखने के लिए छोड़ दिया गया, द वाटर कंटेंट डिक्रीजेस टू 80%। तो अब वाटर कितना हो गया 80%, तो बाकी का क्या हो गया 20% पल्प हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अगर आप इसको करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो हमारा इनिशियल सॉल्यूशन कितने का निकला, इनिशियल क्वांटिटी क्या था, इनिशियल क्वांटिटी था 2:23 एंड फाइनल क्वांटिटी क्या है यार, फाइनल क्वांटिटी आया 1:4। अब लेकिन देखो क्या कम हुआ है, आफ्टर बीइंग ट्राइड फॉर सेवरल डे द वाटर कंटेंट डिक्रीजेस, वाटर कंटेंट डिक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो पल्प भी डिक्रीज हो रहा है। पल्प तो जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा ना, तो क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल रेशियो आएगा 2:23, 2:8 ये आया, ठीक है। इफ द ड्राइड ग्रेप्स नाउ वे 40 kg, ये तो फाइनल था शुरू में, अब सूखने के बाद जो वेट बच गया वो कितना बच गया 2 यूनिट प्लस 8 यूनिट यानी कि 10 यूनिट का वेट बच गया हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना वेट बचा है 40 kg का। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालें हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 4। What was the original weight of the grapes? ओरिजिनल वेट यानी कि 23 + 2 25 यूनिट का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू 25 4 जा 100 kg। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। देखिए किसी भी वाटर में दो चीजें होती हैं, एक तो उस फ्रूट का पल्प होता है गुद्दा होता है और एक वाटर होता है ना, किसी भी फ्रूट में दो चीजें होती हैं। तो पहले जो फ्रेश ग्रेप्स था ना तो उसमें 92% वाटर था, तो अगर 92% वाटर हो गया तो बाकी का 8% बचा हुआ क्या हो जाएगा पल्प हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है सूखने के बाद ग्रेप्स में जो वाटर की क्वांटिटी बच गई ना वो 80% बच गई, तो अगर वाटर 80% है तो पल्प कितना हो जाएगा 20%। तो यहाँ से अगर लोएस्ट फॉर्म में हमने सॉल्व किया तो 2:23 एंड 1:4 आया फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी। लेकिन हमारे हिसाब से तो वाटर जो है डिक्रीज हो रहा है ना, तो पल्प में तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए था, जितना पल्प पहले था अभी भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे
2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हमने रेशियो को सेम किया यहाँ पे नीचे, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, है ना। उसके बाद जो फाइनल रेशियो है इनिशियल क्वांटिटी का वो है 2:23 और फाइनल क्वांटिटी का जो है 2:8। तो 10 यूनिट हमारे हिसाब से फाइनल क्वांटिटी कितना बचा है, 10 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 40 केजी का। तो 10 यूनिट इक्वल्स टू 40, 1 यूनिट इक्वल्स टू 4, तो 25 यूनिट इक्वल्स टू 100 केजी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ कंटेनर होल्ड्स 15 लीटर्स ऑफ सिरप वाटर मिक्सचर इन विच 80% इज वाटर। ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें 15 लीटर जो है सिरप वाटर का मिक्सचर है, जिसमें 80% क्या है, वाटर है। द कंटेनर इज लेफ्ट अनकवर्ड, कंटेनर को ढका नहीं गया है फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों के लिए, कॉजिंग सम वाटर टू एवेपोरेट, इसलिए नहीं ढका गया ताकि उसमें से कुछ वाटर निकल जाए। आफ्टर इवेपोरेशन द मिक्सचर कंटेन्स 50% वाटर, इवेपोरेशन के पास जो मिक्सचर में वाटर बच गया ना, वो 50% बच गया। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द रिमेनिंग मिक्सचर, तो रिमेनिंग मिक्सचर का क्वांटिटी क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या क्या है, सिरप है एंड वाटर है। अब इसमें शुरुआत में कितना वाटर था, 80%। तो अगर वाटर 80 था तो सिरप कितना था, 20%। परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, आफ्टर इवेपोरेशन, जब वाटर इवेपोरेट हो गया तो मिक्सचर कंटेन्स 50% वाटर, तो इवेपोरेशन के बाद 50% वाटर बचा, तो अगर ये 50% बचा तो सिरप भी कितना बचा है, 50% ही, है ना। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 1:1 आया। तो यहाँ से अगर हम लोग इनिशियल क्वांटिटी देखें, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, तो ये कितना है, 1:4। एंड फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी, तो ये कितना है, 1:1। ठीक, अब क्या बोला है, 50%। देखो अ कंटेनर होल्ड्स 15 लीटर्स ऑफ सिरप एंड वाटर। ठीक है, अब वाटर इवेपोरेट हुआ है, सिरप तो सेम ही है दोनों जगह, तो यहाँ पे रेशियो को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है हमें। अब इनिशियल क्वांटिटी कितना था मिक्सचर का, 15 लीटर, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 1+4 5 यूनिट का, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना था, 15 लीटर का। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 3। अब क्या पूछा, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द रिमेनिंग मिक्सचर, रिमेनिंग मिक्सचर, तो बचा हुआ मिक्सचर तो ये है ना, 1:1, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 लीटर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 लीटर। क्या था, सिरप और वाटर था, जिसमें 80% वाटर था, तो सिरप 20% बच गया। अब दोनों को लोएस्ट फॉर्म में लाया तो 1:4 आया। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, जब वाटर इवेपोरेट हो गया तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो भी 50%, तो सिरप जो बच गया वो भी 50%, तो फाइनल क्वांटिटी क्या आ गई, 1:1। ठीक है, अब क्योंकि सिरप दोनों जगह 1:1 है, क्योंकि वाटर में ही चेंजेस आ रहे हैं, तो ये तो इसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। इनिशियल क्वांटिटी हमारे हिसाब से कितनी थी, 5 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 15 लीटर, तो 5 यूनिट इक्वल्स टू 15 लीटर, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आई 3। तो हमें जो है बचा हुआ क्वांटिटी में, यानी कि फाइनल क्वांटिटी 1:1, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ वेसल कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ फ्रूट जूस वाटर मिक्सचर। ठीक है, तो एक है फ्रूट और एक है वाटर, इन विच 25% इज वाटर, तो इस मिक्सचर में जो 25% है ना वो वाटर है, तो बाकी का 100% में से अगर 25% वाटर हो गया तो 75% क्या होगा, फ्रूट होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 3:1, है ना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड सो दैट द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 50%।
तो कितना वाटर ऐड करें ताकि वाटर और फ्रूट का दोनों का कंसंट्रेशन, अगर इसका 50% वाटर बच गया है तो बाकी का 50% क्या होगा, फ्रूट ही होगा ना। तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 1 1। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें इनिशियल इनिशियल सॉल्यूशन, तो ये क्या निकलेगा, 3:1। और फाइनल सॉल्यूशन तो ये निकलेगा 1:1। ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। अब देखो वाटर तो ये रहा और फ्रूट ये रहा, हम क्या ऐड करना है हमें, वाटर। तो वाटर में चेंजेस आना चाहिए था ना, लेकिन वाटर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सेम हो गया। और फ्रूट जो है डिफरेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए 3 से इंटू कर देंगे। तो जो फाइनल आएगा वो आएगा 3:1। और ये क्या आएगा, 3:3। अब देखो फ्रूट सेम हो गया और वाटर में ऐड हुआ है ना, 1 से 3 हो गया है। तो अब क्या बोलेगा, वेसल कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ फ्रूट जूस वाटर मिक्सचर। तो पहले हमारे हिसाब से सॉल्यूशन कितना था, 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट 4 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है वो 40 लीटर का। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 लीटर। अब कितना वाटर ऐड हुआ है, यहाँ से 1 से 3 हो गया तो 2 का ऐड हुआ है, तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20 लीटर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। क्या था, फ्रूट और वाटर था जिसमें 25% वाटर था, तो 100 में से 25 वाटर हो गया तो बाकी का बचा हुआ 75 फ्रूट होगा। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 3:1 आया। उसके बाद वाटर कितना ऐड करें ताकि वाटर का कंसंट्रेशन 50% हो जाए, तो 50% अगर वाटर होगा तो बाकी का बचा हुआ जो होगा वो फ्रूट होगा, यानी कि 50%। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1:1 आया। अब देखो यहाँ पे वाटर चेंज हो रहा था ना, लेकिन चेंजेस किस में आ रहे हैं, फ्रूट में। तो हमने रेशियो को बैलेंस करने के लिए क्या किया, फाइनल सोल्यूशन में 3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे फ्रूट 3 था तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर 1 था तो यहाँ पे वाटर 3 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से इनिशियल सोल्यूशन था वो 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट 4 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 40 लीटर था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर निकली, 2 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर निकली। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ बाउल कंटेन्स 80 ग्राम्स ऑफ अ स्वीट सिरप मिक्सचर इन विच 25% इज शुगर। ठीक है, स्वीट सिरप एंड मिक्सचर है, ठीक है, सिरप है और शुगर है। अगर शुगर 25% है तो बाकी का जो बचा हुआ वो क्या होगा, सिरप होगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज काटोगे, 25 1 25, 25 3 75, ये आएगा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्योर शुगर शुड बी एडेड, कितने ग्राम जो है प्योर शुगर का ऐड करें सो दैट द शुगर कंटेंट बिकम्स 50% ऑफ द फाइनल। तो 50% यानी कि अगर ये 50% है तो ये भी क्या हो जाएगा 50%। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 0 से 0 कटा, 5 1 5, 5 1 5। तो यहाँ से अगर इनिशियल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करें, क्या आया, इनिशियल सॉल्यूशन वो आया है 3:1। और फाइनल सॉल्यूशन वो क्या आया है 1:1। अब देखो शुगर में तो सेम, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और सिरप में 3 और 1, लेकिन सिरप में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमें ऐड क्या करना है, प्योर शुगर शुड बी एडेड, है ना। तो इसको क्या करेंगे, रेशियो सेम करने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो फाइनल रेशियो आएगा वो आएगा 3:1, और यहाँ पे आएगा 3:3। अब देखो हमारे हिसाब से इनिशियल सोल्यूशन कितना था, 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट 4 यूनिट। ये किसके बराबर है, 80 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब कितना वाटर ऐड हुआ है, 2 यूनिट, 1 यहाँ था तो 3, कितना शुगर ऐड हुआ है, वाटर नहीं है शुगर है, तो 2 यूनिट का ऐड हुआ है।
तो ये 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 40 ग्राम। 40 ग्राम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इस सेशन के बाद एक और सेशन आएगा जिसमें और अच्छे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका ये परसेंटेज में जो रेशियो के क्वेश्चन आते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू।